नमस्कार दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है हु विल हैव द लास्ट लाफ, यानी अंत में बाजी कौन मारेगा या जीत किसकी होगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो घमासान भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मचा है, उसमें अंतिम विजेता कौन होगा अभी साफ नहीं है। फिलहाल शुरुआती 2 राउंड में निश्चित तौर पर भूपेश बघेल ने बाजी मार ली है और उनका कैंप इसे अपनी जीत मानकर खुशियां मना रहा है। लेकिन सच बात यह है कि आला कमान ने अभी मुख्यमंत्री बदलने का फैसला सुरक्षित रखा है, यानी कि अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है कि भूपेश बघेल ही अगले 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 28 दिन दिल्ली में रहने और 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रायपुर लौटे टीएस सिंहदेव के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। मीडिया से उन्होंने कहा कि काम भी करेंगे, आला कमान के निर्णय का इंतज़ार भी करेंगे। अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वो है परिवर्तन। उनके इस बयान पर अगर आप गौर करेंगे तो उससे साफ है कि आला कमान की तरफ से उन्हें ज़रूर कोई ठोस आश्वासन मिला है कि बदलाव होगा, थोड़ा इंतज़ार करो। हालांकि टीएस बाबा ने ये ज़रूर कहा कि रोटेशन यानी 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात पार्टी ने कभी नहीं कही, लेकिन ऐसी बातें कभी सार्वजनिक तौर पर कही भी नहीं जाती हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसमें 2 राय भी नहीं है दोस्तों कि दिसंबर 2018 में रोटेशन पर सहमति बनने के बाद ही मामला सॉल्व हुआ था, जो कि उस समय बुरी तरह से फंसा हुआ था। और टीएस बाबा उसी वादे को आधार बनाकर ही अपना दावा आला कमान के सामने रख रहे हैं। अगर इस तरह का वादा नहीं किया गया होता तो टीएस बाबा शायद इतना दबाव बनाने के लिए दिल्ली में लगातार नहीं जमे होते। जैसा कि वो कह रहे हैं कि 2.5 साल के रोटेशन की बात नहीं हुई थी, तो ऐसा वो नहीं करते कि आप आला कमान को उनका 2.5 साल वाला वादा याद दिला रहे हैं। अब राहुल गांधी के लिए मुसीबत ये है कि अगर वो इस वादे को पूरा नहीं करते तो एक गलत प्रेसिडेंट यानी कि गलत प्रथा वो स्थापित करेंगे, जो वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उनकी ज़ुबान की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। ऐसे में ये तो तय है कि छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जाएगी। बात टीएस सिंहदेव के ईगो की भी आ गई है दोस्तों। 2018 चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले जय वीरू यानी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग 2018 में बनी थी, उसका पालन ना होने से टीएस बाबा का ईगो हर्ट हुआ है। उनकी दलील ये है कि जब उन्होंने भूपेश बघेल के लिए 2.5 साल पहले अपना दावा छोड़ दिया था और उनका रास्ता साफ कर दिया था, तो अब वो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी टीएस सिंहदेव के इस दावे का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से बघेल कैंप ने दिल्ली में 50 से ज़्यादा विधायक, मेयर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं का जमावड़ा लगाकर शक्ति प्रदर्शन किया, प्रियंका गांधी ने भूपेश बघेल का जिस तरह से साथ दिया, उससे राहुल गांधी ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अंतिम निर्णय का सभी को इंतजार है, जो मुमकिन है यूपी चुनाव तक टाल दिया जाए। कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को खास तौर पर भूपेश बघेल को मनाने के लिए लगाया गया है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस आला कमान चाहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर स्मूथ हो, इसमें कोई झगड़ा ना हो। बघेल के समर्थकों का कहना है कि जब प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, विकास के काम तेज़ हो रहे हैं, तो बदलाव की क्या ज़रूरत है। भूपेश बघेल अपना काम दिखाकर राहुल गांधी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है और अगले हफ्ते मुमकिन है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएं। फिलहाल भूपेश बघेल के समर्थन में कांग्रेस के 70 में से 51 विधायक बताए जाते हैं, लेकिन इसमें भी 2 राय नहीं है दोस्तों कि आला कमान का फैसला जिस दिन टीएस सिंहदेव के पक्ष में हुआ, इनमें से ज़्यादातर की वफादारी बदलने में देर नहीं लगेगी। दरअसल भूपेश बघेल की कुर्सी नहीं छोड़ने के पीछे एक वजह यह भी है कि अब जो मुख्यमंत्री बनेगा वो अगले चुनाव तक रहेगा। ऐसे में उसकी चुनाव में बड़ी भूमिका होगी। पिछले चुनाव में टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस मैनिफेस्टो तैयार करने से लेकर रणनीति तैयार करने और पैसा जुटाने तक का बड़ा काम किया था। बाकी बचे 2.5 साल में अगर टीएस सिंहदेव ने
मुख्यमंत्री के तौर पर अपने काम से पिछड़ों, आदिवासी, किसान, युवा, महिलाओं का दिल जीत लिया तो मुमकिन है उन्हीं के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ने का मन भी बनाए। और अगर कांग्रेस जीती तो अगले मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव होंगे, उसमें फिर कोई सवाल ही नहीं रहेगा। हालांकि पिछले चुनाव को देखें तो कांग्रेस पार्टी की जीत में भूपेश बघेल की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। बूथ लेवल तक उन्होंने जिस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया, उसने कांग्रेस की जीत में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। पिछड़े वर्ग से आने की वजह से भी भूपेश बघेल की अहमियत पार्टी के लिए काफ़ी बड़ी है और कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 50% वोट बैंक वाले पिछड़े वर्ग को उसके फैसले से ठेस पहुंचे। राहुल गांधी एंड टीम फिलहाल इसी माथापच्ची में लगी है कि कैसे दोनों दिग्गज नेताओं के बीच बैलेंस बनाया जाए। राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक टेस्ट है जो उनकी लीडरशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।